श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु खाडसिद्धेश्वर महाराज की जय। सत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद्दासबोधा दशकनववा समास सातवा विकल्प निदर्शन। श्रीराम आधे स्तुत आहे एका तरी मग अंतकरण पंचक। जाणते पणाचा विवेक स्तुता करिता तैसेची ब्रह्मांडे विना काही मुदमायेसी जाणीव नाही। स्तुताच्या आधारे सर्वही कार्य चाले। ते स्तुताची नसता निर्माण कोठे राहिला अंतःकरण। ऐसा श्रोती केला प्रश्न याचे उत्तर ऐका। कोसले अथवा काटे घरे नाना पृष्ठभागी चालती घरे। जीव करती लहान थोरे शक्तीनुसार। शंख शिंपी घुला कवडे आधी त्यांचे घरघडे किंवा आधी निर्माण किडे हे विचारावे। आधी प्राणी ते होती मग घरे निर्माण करते हे तो प्रत्यक्ष प्रचिती सांगणे न लगे। तैसे आधी सूक्ष्म जाण मग स्तुता होते निर्माण। येणे दृष्टांते ते प्रश्न फिटला श्रोतयांचा। पुंडलीक वरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगतगुरु स्वामी श्री नरेंद्राचार्य जी महाराज के पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए सद्गुरु के सत्संग में उपस्थित सभी को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। मित्रों, आज का जो विषय है, जहाँ समर्थ रामदास जी अपने शिष्य को विकल्प निरसन निवारण के विषय में उसकी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं, उसका हम चर्चा करेंगे। हम इस विषय पर चर्चा करें उसके पहले मैं चाहूँगा कि मैं आप सबका ध्यान पिछले सप्ताह चर्चित विषय पर ले जाऊं, जहां समर्थ श्री ने अपने शिष्य को पंचभूत और त्रिगुण के बारे में विस्तार से उसकी जो भी शंकाएं थी, जो भी उसके प्रश्न थे, उसका समाधान किया था। समर्थ ने वहाँ बताया कि ये पंचभूत, ये त्रिगुण
इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। हम सब ने सुना, पिछले कई सप्ताहों से ये विषय चल रहा है कि वह मूल पुरुष परब्रह्म सभी का करता है, वहीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। मूल पुरुष से माया, माया से गुण शोभनी माया, फिर त्रिगुण, तम रज और सत, और फिर पंचभूत। ये उत्पत्ति का एक क्रम है। और फिर इन्हीं पंचभूतों और त्रिगुणों से मिलकर अष्टधा प्रकृति बनी, जो हम इस सृष्टि, जो सारे जीव इस सृष्टि में हैं, उनकी उत्पत्ति अष्टधा प्रकृति से हुई। इस विषय को हमने समझा। ये कहने के लिए और सुनने के लिए आसान है, लेकिन समझने में इतना आसान नहीं है। इसीलिए अब उस श्रोता का जो भ्रम है, जो शंकाएं हैं, और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वो उन पहलुओं को समझ रहा है, सुन रहा है, जिसे अभी तक उसने सुना ही नहीं था, जाना ही नहीं था। और उसी क्रम में अब समर्थ उसे इस समास में उसकी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। अब उसकी इस समास में शंकाएं क्या हैं, क्या प्रश्न पूछना चाहता है वो। उसने क्रम से यहाँ पे 3 से 4 प्रश्न समर्थ के समक्ष रखा हुआ है। वो ये जानना चाहता है कि हे गुरुदेव, मुझे बताइए, इस संसार में पहले जीव आता है या जड़ आता है। उसका एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न करता है वो कि मुझे ये बताइए कि जन्म कौन लेता है और जन्म देता कौन है। जन्म लेने वाला कौन है और जन्म देने वाला कौन है। तीसरे प्रश्न की तरफ जाता है। इन प्रश्नों का उत्तर हम आगे देखेंगे कि समर्थ ने क्या कहा है, उसे क्या बताया है, क्या मार्गदर्शन किया है। तीसरा प्रश्न उसका इस क्रम में है कि जो एक बार जन्म ले लेता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या फिर से उसका जन्म होता है। और फिर लास्ट सवाल वो करता है कि गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके समक्ष जो ये प्रश्न रख रहा है, वह जीव, वो मैं कौन हूँ। बड़े ही अच्छे प्रश्न उसने रखे हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न हम सबके भी हैं। हम सबके मन में भी यही विचार आता है जब से हमने इस भक्ति की धारा में बहने की शुरुआत करी है। समर्थ उससे कहते हैं कि तुम्हारे पहले प्रश्न का सवाल जो भी जवाब है बहुत ही सरल है। ये समझ लो कि पहले संसार में जीव आता है, जड़ नहीं आता है। जैसे माँ के गर्भ में पहले बच्चे का, उसकी जान आती है, उसके बाद उसके अंगों का निर्माण होता है एक एक करके। जिस तरह शंख, शीप, घोंघे आदि को आपने देखा होगा, उनके रहने का, उनका जो शरीर है, आवरण होता है, बहुत जड़त्व आवरण होता है, वो उनके जन्म के बाद ही होता है। एक सांसारिक उदाहरण ले लें हम, तो जैसे हम अपने जन्म के पहले अपना घर नहीं बनाते। पहले इंसान आता है, फिर वो सोचता है उसे रहने के लिए घर चाहिए, कैसा घर बनाएं, कैसी दीवारें होनी चाहिए, कैसा आंगन होना चाहिए, कैसे कलर होने चाहिए। ये एक सांसारिक रूप से अगर हम सोचें तो ये समझ में आता है बहुत ही सरलता से कि पहले जीव आता है, जड़ बाद में आता है। उसके दूसरे प्रश्न का उत्तर समर्थ देते हैं। वो पूछ रहा है कि भगवान सद्गुरु, जन्म कौन लेता है, जन्म कौन देता है। मैंने तो सुना है, मैंने तो पढ़ा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 भगवान हैं। ब्रह्मा सबको जन्म देते हैं, विष्णु सबका पालन करते हैं, और रुद्र, शंकर भगवान सबका संहार करते हैं। अगर ये है, सत्य है, तो फिर ब्रह्मा को जन्म कौन देता है, विष्णु का पालन कौन करता है,
और जब महाप्रलय होता है तो रुद्र का संहार कौन करता है, ये बातें मेरे समझ में नहीं आती। मेरी शंकाएं और बढ़ गई हैं, इनका निवारण करिए। क्या इन सबको माया ने बनाया? अगर ऐसा मैं सोचूं भी, जो मैंने पिछले समास में सुना है, तो माया तो स्वयं ही उत्पन्न और नष्ट होती है, तो वो ये बना नहीं सकती। अगर मेरा विचार उस तरफ जाए कि इसे उस निर्विकार ने बनाया है, परब्रह्म ने बनाया है, तो वो तो उसमें कोई विकार ही नहीं है। जिसमें कोई विकार नहीं होता सद्गुरु, वो कोई कार्य कर ही नहीं सकता, वो कर्ता कारक बन ही नहीं सकता। तो उसने इनको कैसे पैदा किया? ये बहुत गूढ़ सवाल उसका था। इस सवाल के जवाब में हम आए, उसके पहले उसका तीसरा सवाल लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, जब कोई जीव मर जाता है, तो क्या उसका पुनर्जन्म होता है? वो बोलता है जहाँ तक मेरी बुद्धि जाती है सद्गुरु, उसका जन्म नहीं होता है। जैसे पेड़ से अगर फल गिर जाए तो वापस फल पेड़ में नहीं लगा सकते हम। पानी का मटका फूट जाए, उस मटके को वापस नहीं जोड़ सकते उसके स्वयं रूप में। उस तरह जो एक बार मर गया वो मर गया। अगर ऐसा है तो फिर हमें ये जानने की ज़रूरत क्या है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, सत्संग में जाने की ज़रूरत क्या है, ज्ञान पाने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि जो आया एक बार मर गया, उसको समझो मुक्ति मिल गई। ये सब भ्रम उसके दिमाग में चल रहे हैं, शंकाएं उसके दिमाग में चल रही हैं। सब समर्थ श्री उसको कहते हैं, देखिए भाई, ये सब पूरा अपनी बुद्धि से, देव बुद्धि से तुम आडंबर ही मत समझ लो, क्योंकि ये जो विषय हैं इनको गहराई से समझने के लिए ज्ञान चाहिए। और आपने पूछा कि जो एक बार मर जाता है उसका जन्म होता है कि नहीं, उसका जवाब ये है कि ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, उन्हीं का पुनर्जन्म नहीं होता है, बाकी सबका पुनर्जन्म होता है। ये अगला समास है जो आप सुनेंगे आगे कि जन्म किसका होता है। अब इस विषय को आगे समझे उसके पहले हम एक सुंदर सा सद्गुरु के चरणों में भजन अर्पण करना चाहेंगे, जिसमें ये समझने की कोशिश करेंगे, जो ये बताया गया है कि सद्गुरु ही वो ज्ञान दे सकता है जिस ज्ञान की कल्पना या विवेचना समझ जी यहाँ करते हैं कि अगर वो ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है तो तुम ये समझ नहीं सकते कि कौन बनाता है, कौन बनता है, कौन पैदा होता है, किसका फिर से पुनर्जन्म होता है और तुम कौन हो। अगर ये सब जानना है, समझना है, तो वो ज्ञान चाहिए। और वो ज्ञान कहाँ मिलेगा? मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, हमको सबको पता है वो एक ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु ही दे सकते हैं। कि रिश्तों की चौखट पे ठोकर खाई, अपने परायों की समझ ही न आई, और सच्चा जो तेरा रिश्ता मिला तो हमारा कल्याण हुआ। इस संसार में हमने कई बार सुना है कि जो भी ये रिश्ते नाते हैं, भौतिक रिश्ते नाते, सांसारिक रिश्ते नाते, ये सब स्वार्थी है, मतलबी है। इनमें पड़े रहने के लिए हमें मानव जन्म नहीं मिला है। हमें उस सच्चे रिश्ते से अपना रिश्ता जोड़ने के लिए ये मानव शरीर उस परब्रह्म ने दी है। और सच्चा रिश्ता एक शिष्य और सद्गुरु का, भक्त और भगवान का ही हो सकता है। उसी विचार को इस भजन में उस शिष्य ने यहाँ पे अपने सत्संग के जरिए रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं विषय पर। तो जैसे हमने सुना कि समर्थ ने उसे कहा कि इन सब सवालों का जवाब, शंकाओं का समाधान, उसका तरीका, उसका जरिया एक ही है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। न तो कोई ऐसा स्कूल है, न तो ऐसा कोई शास्त्र है, न वेद है, न किताब बुक है जिसे पढ़कर तुम इसे समाधित हो सको। इसी विषय को लेकर हम ऐसा शास्त्र है, उसका नाम है अध्यात्म शास्त्र, और उसके टीचर है सद्गुरु।
ये सदगुरु के स्कूल में हम जब आ जाएंगे और सदगुरु जो हमें बताते हैं वो मार्ग से हम चलेंगे, तब हमें 100% मेरी गारंटी है कि आपको इसके बारे में ज़रूर जानकारी मिल जाएगी, ज्ञान हो जाएगा। वो ज्ञान को बोला जाता है आत्मज्ञान। यह आत्मज्ञान सिर्फ गुरु ही हमें मिलवा कर दे सकते हैं, क्योंकि हमारे में कन्फ्यूजन होता है ना, कन्फ्यूजन शुरू है कि ये जन्म कैसा हुआ, पहला ब्रह्म हुआ या दूसरा, या माया निर्माण हो गई, ब्रह्मदेव को कौन पालता है, विष्णु जी का कौन संभाल करता है, रुद्र का संहार कौन करता है। ये सब जो मन में शंका निर्माण हो गई है, ये इसी कारण मन में शंका निर्माण हो गई है क्योंकि हर जो चीज़ बनती है, वस्तु बनती है, उनको दो साइड में देखना चाहिए। उनको कभी भी दो साइड रहते ही हैं। वो वस्तु का एक बहिरंग रहता है और दूसरी साइड है अंतरंग। अंतरंग में क्या है और बहिरंग में क्या है, ये समझना आवश्यक है। और यही ये समास में कहने का, यह समास में समर्थ रामदास स्वामी जी ने कहने का प्रयास किया है। देखिए, हम इंसान हैं, इंसान का सिर्फ बाहर का जो अंग है, बाहर का जो शरीर है वही दिखता है, उसको बोला जाता है स्थूल शरीर। जो ये शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, ऐसे 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है और वही सिर्फ हमें दिखता है। लेकिन ये शरीर के भी अंदर और 3 शरीर हैं। उसको बोला जाता है कि सूक्ष्म शरीर, करण शरीर और महाकरण शरीर। और उसके अंदर ये सब चलाने वाला जो पावर है ना, सब जैसे जनरेटर बहुत दूर रहता है, सप्लाई हमारे नज़दीक आता है। वैसे जो ये शरीर चलाने वाला जो शक्ति है उसको बोला जाता है आत्मा, वो उसके ही अंदर है। लेकिन दिखते समय कैसा दिखता है? ये स्थूल शरीर दिखता है, हाथ दिखते हैं, पाँव दिखते हैं, नाक दिखता है, आँख दिखते हैं, बदन दिखता है, मुंह दिखता है। अंदर का जो शरीर है वो हमें दिखता नहीं है। यह अंदर का जो शरीर है वो अंतःकरण से संबंधित है, उसको बोला जाता है अंतःकरण। यह अंतःकरण पंचक से तैयार होता है। जैसे पंच महाभूतों का शरीर है, वैसे अंदर का जो शरीर है जिससे इंसान का प्रभाव हमें दिखता है और उससे हम अनुमान निकालते हैं, ये बुरा आदमी है, ये बहुत भोला भाला आदमी है, ये बहुत चालाक आदमी है, ये बहुत सज्जन आदमी है, ये बहुत दुर्जन आदमी है। ये जो हम अनुमान निकालते हैं, ये अनुमान हमारे शरीर में जो अंदर अंतःकरण नाम की जो सिस्टम है उसके वजह से ये शरीर को नाम पड़ता है। शरीर पर लिखकर आदमी लेकर नहीं आया है भोला, बहुत खराब, बदमाश, दुर्जन, सज्जन, ये लिखकर आया नहीं है। लेकिन पंचक अंतःकरण में जो पंचक है उस वजह से लोग ही बोलने लगते हैं, यार ये बहुत नटखट आदमी है, ये बहुत डेंजर आदमी है, ये बहुत चालाक आदमी है। ऐसे क्यों होता है ये समझना आवश्यक है। इसलिए हम थोड़ा उस तरफ आप सब लोगों को ले रहे हैं। हमारा जो अंतःकरण बना हुआ है वो भी 5 तत्वों कैसे बना है। उसमें आते हैं पहली जानिव, यानी समझना कि मुझे फलानी चीज़
की जागृति है, यानी मुझे समझता है, दिखती नहीं है लेकिन उसकी हलचल हो या उसमें जो कुछ बदलाव होते हैं वो हम जान सकते हैं। इसका अर्थ है, उसका नाम है जानिव। दूसरा प्रकार है उसमें वासना है। ये पंचक कैसा बनता है? अंतःकरण नाम का जो पंचक है वो ऐसा बनता है कि जानिव, दूसरी चीज़ है उसमें वासना, तीसरी चीज़ है उसमें कल्पना, चौथी चीज़ है जब उसमें भावना, और पांचवी चीज़ है कामना। ये 5 चीज़ों से ये पंचक बना हुआ है। इस कारण कभी कभी हम वासना में फंस जाते हैं, कभी कभी भावना के आधारों से हम निर्णय करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि अरे ये बहुत भावनावश होने वाला आदमी है, यानी क्या करता है कि किसका भी सामने वाले का भाव देखकर, उनकी श्रद्धा या उनका विचार देखकर वो उनके पीछे जाता है, उसमें भला बुरा कभी देखते नहीं। उसका नाम है भावना। तीसरा प्रकार है कामना। कामना यानी हमें काम आता है। इस कारण कोई कोई औरतें और मर्द बहुत कामना में फंसे हुए हैं, ऐसे दिखते हैं। चौथा प्रकार है कल्पना। कोई कोई लोग सिर्फ कल्पना के विश्व में रहते हैं। मैं ये ऐसा ऐसा करूँगा, वो किया कि उसके बाद ये ऐसा हो जाएगा, वो हो गया कि मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल गया कि मैं ऐसा ऐसा पाँव छोड़कर बैठूंगा, वगैरह वगैरह। ये ऐसे क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो है, अंतःकरण जो हमारा है, ये 5 चीज़ों से बना हुआ है। और इस वजह से इंसान हमें दिखने के लिए या जानने के लिए आसान हो जाता है। ऐसे ये हर चीज़ का इंसान एक चीज़ समझे, वस्तु समझे, तो 2 प्रकार के शरीर है, एक अंतःकरण या अंतर शरीर और बहिर् शरीर। तो बहिर् शरीर हमें आंखों से दिखता है, अंतर शरीर जो है वो हमें जानना पड़ता है। ऐसे ये 2 प्रकार के शरीर है। और ये शरीर अंतःकरण नाम का जो शरीर है वो हमें इतने आसानी से जल्दी से नहीं समझेगा। जब तक अंतःकरण जिंदा है तब तक हम जिंदे हैं, तब तक हमें जानिव है। और जब ये अंतःकरण बंद हो जाता है तब इंसान डेड हो जाता है, मर जाता है, गुजर जाता है। ये साधक को ऐसा मन में प्रश्न है कि ये अंतःकरण जो है, ये अंतःकरण इंसान मर जाता है तब वासना कहाँ जाता है, कामना कहाँ जाती है, भावना कहाँ जाती है, ये चेले के मन में प्रश्न निर्माण हुआ है। ये कभी समझेगा हमें, ये जीवन का रसायन कभी समझेगा? आत्मज्ञान जब तक हमें मिलता नहीं है तब तक ये समझने वाले नहीं है। इसी कारण मनोज जी ने आपको बताया, समर्थ रामदास स्वामी जी के दासबोध का आधार देकर बताया कि ये समझना चाहिए तो सदगुरु को शरण जाओ, गुरु के पास जाओ, क्योंकि वो अमर है। उनका शरीर और वो अलग अलग जीवन बिताते, वो अमर है। इसी कारण वो आपको बताएंगे कि शरीर का नाश हो जाता है, ये पंचमहाभूत खत्म हो जाते हैं स्थूल शरीर के साथ, लेकिन उसके अंदर जो सूक्ष्म देह है, करण देह है, महाकरण देह है, ये 3 देह और अंतःकरण, ये कहाँ जाता है? वो आप ही जन्म लेते हैं क्या? इसके सब प्रश्नों का जवाब सदगुरु दे देंगे। और सदगुरु हमें सिखाएंगे कि आपके आंखों से देखिए। कोई कोई चीज़ ऐसी रहती है कि खुद ने अनुभव लेना चाहिए, अन्य लोगों ने कितने भी उसके बारे में मार्गदर्शन किया तो भी उसकी अनुभूति नहीं आती। वो अनुभूति आने के लिए खुद को ही उसको अनुभव लेना पड़ता है। इसी कारण वो अनुभव सिर्फ सदगुरु दे सकते हैं। इसी कारण समर्थ रामदास स्वामी जी बोलते हैं कि सदगुरु के शरण में जाओ। इसी कारण सत्संग में आओ, और सत्संग में
हमें ये मालूम हो जाएगा कि आत्मज्ञान नाम की जो चीज़ है वो हमें खुद को मिलवाना चाहिए, ये किताब पढ़कर नहीं मिलेगी। ये ज्ञान मिलवाने के लिए हमारा शरीर वैसा तैयार होना चाहिए, हमारा मन वैसे तैयार होना चाहिए, और ऐसी जब स्थिति निर्माण हो जाएगी तब हम हमारे में कौन है वो हम ढूंढेंगे। वही संत कबीर जी ने बताया, पशु का हो तो पनैया, नर का कछु न होय। नर एक बार करनी करे तो नर का नारायण बन जाए, यानी भगवान बन जाएगा इंसान। कभी आत्मज्ञान मिल जाएगा तब। तो ये आत्मज्ञान हमें हर व्यक्ति को चाहिए, हर व्यक्ति ने वो मिलवाना चाहिए, इसलिए तो इंसान का जन्म है। तो ये जन्म का सार्थक करना है तो आप हर हफ्ते में सत्संग में आइए, सत्संग में बैठिए, धीरे 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 आपको ये आत्मज्ञान के बारे में आगे आगे हम आपको बताएंगे। अभी आप सब लोग आ गए, आप सब लोगों को देखकर हमें बहुत खुशी हो गई है। हम आपको आशीर्वाद देते और इधर हमारे वाणी को विराम देते। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु गाढ़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।